सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में संभल घटना पर खुलकर बात की और इस दौरान योगी सरकार पर वो जमकर बरसे। बता दें कि संभल घटना के बाद से ही समाजवादी पार्टी के तमाम नेता प्रशासन और शासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इस घटना के बाद से ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संभल घटना का जिक्र कर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान पीडीए का प्रकाश स्तंभ है। सच्चे समाजवादी ही संविधानवादी हैं। हम संविधान मानने वाले लोग हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते हैं। भाजपा के लोग संविधान नहीं मन विधान से काम कर रहे हैं और भाजपा संविधान को कोरा कागज समझती है, वो संविधान के रास्ते पर नहीं चलती है। यूपी में संविधान की धज्जियां उड़ाकर भाजपा ने उपचुनाव में वोट लूटा है। सरकार ने पुलिस के बल पर वोट की लूट की है। लोगों को डराया गया है, धमकाया गया है, वोट नहीं डालने दिया गया है। महिलाओं पर असलाह तान कर वोट डालने से रोका गया है। मतदान के लिए जा रही महिलाओं को पुलिस ने रिवॉल्वर से डराया। संभल की घटना पर उन्होंने कई सवाल अब खड़े कर दिए हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा सरकार संविधान विरोधी काम कर रही है। संभल में घटना भाजपा सरकार ने जानबूझकर कराई है। पुलिस ने लोगों को गालियां दी, धमकाया, गोली मारी, युवाओं की मौत तक हो गई। उन्होंने कहा कि क्या पुलिस की भाषा हम लोगों ने नहीं सुनी? क्या कोई ऐसे गाली गलौज कर सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, पहले ये सुन लेते हैं। आप कैसे सरकार की बात मान सकते हैं पुलिस के लोगों की? क्या पुलिस की भाषा आपने हमने नहीं सुनी? क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। जो लोग सीधी गोली चला रहे थे वोट न डालने पे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार ने? आप लोग का अखिलेश जी, टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस को अहंकार छोड़ना चाहिए और ममता बनर्जी को इंडिया का नेतृत्व देना चाहिए। देखिए, मैं उस संबंध में कुछ नहीं कहूँगा। इंडिया गठबंधन की जब बैठक होगी तो सुझाव जरूर दूंगा। सर, क्या पीडीए को व्यापक करने की जरूरत है? उन सीटों पर भी हार हुई है जहाँ हिंसा नहीं हुई। पीडीए को बड़ा इसलिए करना जरूरी है कि पीडीए ही आबादी का 90% है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, आदिवासी और आधी आबादी अगर हम कुल मिला लें और पीड़ित, दुखी, अगड़े भी अगर हम मिला लें तो 90% लोग दुखी हैं सरकार से। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल तो संभल जाएगा ही, मैं खुद भी संभल जाऊंगा। समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवारों की मदद भी करेगी। भाजपा ने हमारे दोनों नेता विरोधी दल विधानसभा एवं विधान परिषद को ही जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने संभल में लोगों को परेशानी में डालकर रख दिया है। पीड़ित परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, इंटरनेट भी बंद है। संभल की घटना में सरकार और पुलिस झूठ बोल रही है। पुलिस के लोग संभल में लोगों को धमकी तक दे रहे हैं और डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वह लोग हैं जो मन विधान से काम को करना चाहते हैं। संविधान को भाजपा के लोग दरकिनार कर रहे हैं। विपक्ष न जाए वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे। हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि संभल में जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दोबारा सर्वे क्यों करना पड़ा? सर्वे टीम के साथ भाजपा कार्यकर्ता क्यों मौजूद थे? सर्वे के लिए जाते समय भाजपा के कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे। क्या सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की? भाजपा सरकार ने हमारे संभल के सांसद पर झूठा मुकदमा क्यों दर्ज किया है? मुकदमा उन अधिकारियों पर दर्ज होना चाहिए जिन्होंने गोली चलाई और गालियां दी। साथ ही उन्हें निलंबित भी कर देना चाहिए जो पुलिस के लोग सीधी गोलियां चला रहे थे। उन पर क्या कार्रवाई हुई? कोई मुझे इस बात का उत्तर दे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी संभल जाऊंगा। संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है? संभल का हालचाल
मैं जानना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में न्याय नहीं मिल रहा है। हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम संविधान का उत्सव कैसे मनाएं? उत्सव ढोंग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को नहीं मानती है, यूपी में वोट की लूट हुई है। आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल नहीं जाएगा। 3 दिन तक जाने की इजाजत नहीं मिली है। डीजीपी से 3 दिन तक जाने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर मुकदमे के बाद अब अखिलेश यादव उनके बचाव में उतर आए हैं। नई दिल्ली में संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां के सांसद और विधायक समेत सैकड़ों लोगों को जबरन फंसाया जा रहा है, उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। हमारे पीडीए का प्रकाश स्तंभ है, तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। वहीं संभल घटना पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि रोज संविधान दिवस की तरह ही मनाया जाए। जिस तरह की घटना संभल में हुई है तो बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती है कि देश संविधान से ना चल पाए, और इसलिए आज हम सदन में नहीं गए और हमने अपने ऑफिस में संविधान की शपथ ली। संभल की घटना में प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है, तो सही मायने में देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और गलत मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं। जहां हमारे सांसद घटना के समय मौजूद तक नहीं थे, वे तब बेंगलुरु में थे, तब भी उनके नाम एफआईआर दर्ज की गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीजुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया है। संविधान दिवस है, हम तो चाहते हैं कि रोज संविधान दिवस की तरह ही बनाया जाए। और जिस तरह की जो घटना हमें देखने को मिली है, और जिस तरह ये हमारे अभी जो चुनाव जो अभी पूरे हुए हैं, और जिस तरह की घटनाएं देखने को इन चुनावों में भी मिली है, और जो संभल वाली घटना भी है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। इसीलिए आज हम अंदर नहीं गए हैं, लेकिन हमने आज संविधान की जो शपथ है वो हमने ली है ऑफिस में। लेकिन संभल की घटना को लेकर ये तो कहा जा रहा है कि लगातार कार्रवाई हो रही है, पुलिस पूरे एक्शन मोड में, उसके बाद भी क्यों आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है? पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस दो सही में जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में, और गलत मुकदमे लगा के जहां 800 लोगों पे एफआईआर हुई है, वहीं जहां हमारे एमपी मौजूद भी नहीं थे घटना के समय, वह बेंगलोर में थे, तो उनका भी नाम जब्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी मिली जुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया है। सपा सांसद डिंपल यादव ने आगे कहा कि संभल में जो घटना घटी है उस पर चर्चा हो। हमने स्पीकर साहब को लिखकर दिया है और कई सांसदों ने नोटिस दी है। वे चाहते हैं कि जो भी संभल में हुआ उस पर चर्चा की जाए, और जिस तरह की अमानवता का व्यवहार सरकार और प्रशासन द्वारा लोगों के लिए दिखाया जा रहा है उस पर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हम चाहते हैं कि संभल में जो घटना घटी है इस पे चर्चा हो।
और हमने स्पीकर साहब को भी लिख के दिया है और कई हमारे सांसदों ने नोटिस भी डाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जो भी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुआ है उस पर चर्चा हो, और जिस तरह की अमानवता का व्यवहार जो सरकार और प्रशासन द्वारा दिखाया जा रहा है लोगों के लिए, उस पर हम बोलना चाहते हैं और हम अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के पट पर। क्या मांग कर रहे थे कि बहुत हल्ला हो रहा था कि फांसी दो या ऐसा कुछ नारा आ रहा था? मैं नहीं समझती उस तरह का कुछ बोला गया, लेकिन हाँ हम चाहते हैं चर्चा हो, जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकार समाजवादी डिम्पल जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब तक कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हुआ है? नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि जो लोग जो न्याय जब दिलाने वाले लोग ही जब अन्याय कर रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि संसद के माध्यम से ये आवाज उठे कि जो संभल के जो लोग हैं जिन पे अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। आगे का कदम क्या होगा आप लोगों का? हमारी यही लगातार डिमांड रहेगी स्पीकर साहब से कि हमको बोलने का मौका दिया जाए संसद में। समाजवादी पार्टी के डेलीगेट जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है संभल में, और जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और जिस तरह से गलत एफआईआर लिखवाई जा रही है लोगों पे अभी भी, और जिस तरह से जो लोग जिनकी हत्या कर दी गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा, उनके परिवार वालों को सताया जा रहा है और एक तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि वो कहें कि दो गुटों में आपसी मतभेद के कारण ही फायरिंग हुई है, जहां पुलिस प्रशासन की वीडियोग्राफीज हैं कि जिस तरह लोगों को गोलियां चलाई जा रही है। तो हम चाहते हैं जिन शासन और प्रशासन वालों की इसमें जो वीडियोग्राफी में जो फोटोग्राफ्स है उन पे एकदम एक्सट्रीम हम चाहते हैं कि एकदम एक्सट्रीम इसमें सरकार फैसला ले, उनको टर्मिनेट किया जाए। संभल घटना पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव भी चुप नहीं हैं। उन्होंने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि अगर किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, अगर किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ करेगा। संभल में प्रशासन जो भी कर रहा है वो 100% गलत है। प्रशासन ने जानबूझकर वहां अशांति फैलाई। अगर प्रशासन इजाजत दे तो हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा, हम संसद में संभल का मुद्दा उठाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता है और हम इसे छोड़ेंगे नहीं। स्थानीय सांसद उन पर ही एफआईआर दर्ज हो गई। जब वो वहां थे ही नहीं कल घटना वाले दिन, ही वॉज आउट, ही वॉज इन बेंगलोर, वो कहां थे वहां? तो सब झूठ है सब। सर क्या मांग करेंगे आप, किस तरीके से देख रहे हैं? और हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए जिम्मेदार वहां के डीएम एसपी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। आज भी सर राज्यसभा एडजर्न कर दी गई है। राज्यसभा एडजर्न कर दी गई। हम लोगों ने मामला उठाया था, इनका नोटिस था सस्पेंशन का, नहीं दिया। जब ये कहा कि अगर बोलने नहीं दोगे तो बैल में आ जाएंगे, तो स्थगित हो गई। उधर हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। बाजार खुल गए हैं, स्कूल भी खुले। हालांकि अभी इंटरनेट सेवा बहाल नहीं की गई है। हिंसाग्रस्त इलाके में पुलिस बल तैनात है, कड़ी निगरानी भी की जा रही है। उधर सपा का प्रतिनिधिमंडल आज संभल नहीं जा पाया। डीआईजी मुनिराज ने बताया कि हिंसाग्रस्त इलाकों में दुकानें खुल गई हैं, लोगों का आवागमन भी सुचारू रूप से चल रहा है। दोपहर से बंद की गई इंटरनेट सेवा अब तक बहाल नहीं हो सकी है। जिला प्रशासन के अनुसार हालात सुधरने पर इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाएगी। पुलिस अब भी संभल बवाल से जुड़े मामलों में सतर्कता बरत रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रमुख इलाकों में गश्त जारी है। संभल बवाल के तीसरे दिन भी पुलिस ने अपनी सतर्कता बनाए रखी। उधर गिरफ्तार 3 महिलाओं समेत 27 आरोपियों को लेकर मेडिकल परीक्षण कराने पुलिस संभल के सरकारी अस्पताल पहुंची थी। बता दें कि अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद मुरादाबाद जेल भेज दिया है। बवाल के दूसरे दिन प्रभावित मोहल्लों में सन्नाटा पसरा रहा। दिन भर पुलिस की गाड़ियां दौड़ती रहीं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते रहे। उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन से लिए गए फोटो व वीडियोस खंगाल रही है। उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही सपा डेलीगेशन संभल जा सकता है। फिलहाल अखिलेश यादव के तेवर से प्रशासन भी अलर्ट है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सपा प्रमुख की तरफ से अगला कदम क्या होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।